अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो अप्रैल 2023 के क्वेश्चन सेट में, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, उसका ये 5वां और अंतिम सेट है। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा। इन 100 के 100 क्वेश्चन को आप पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट, एकदम बिना देर के। तो पहला सवाल ये रहा कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अजरबैजान और डैश को मलेरिया मुक्त कर दिया है। ठीक है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अजरबैजान के साथ किस देश को मलेरिया फ्री प्रमाणित किया है? तजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर जर्मनी? तो इसका सही उत्तर है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान को अजरबैजान के साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया फ्री घोषित किया है। इंपॉर्टेंट सवाल था। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और 100 के 100 क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, 82 नंबर की उत्तरी यूरोपीय देश डैश अमेरिकी प्रभाव वाले ग्रुप नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। देखिए, आपको पता है कि नाटो में पहले 30 मेंबर थे। कितने थे? 30 और 31वां बनने की कोशिश में रशिया ने यूक्रेन से युद्ध शुरू कर दिया। लेकिन अभी अमेरिकी प्रभाव वाले ग्रुप एक देश है जिसने 31वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। किसमें? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में। ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड या फिर आइसलैंड। इसका सही उत्तर है फिनलैंड। आपने नोकिया कंपनी का नाम सुना होगा, जिसका मोबाइल फोन बहुत ज्यादा एक समय में चर्चित हुआ करता था। वो यही की कंपनी थी, फिनलैंड में। और ये ऊपर है, इनफैक्ट अगर मैप में देखेंगे तो यूरोप में ऊपर है, सबसे ऊपर है ना। तो फिनलैंड को अभी नाटो का 31वां मेंबर बना लिया गया है, 31st। और जो नाटो है वो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी भी देश पर रशिया अटैक करता है तो उस पर सारे मिल के हमला करेंगे। इनफैक्ट ये बनाया भी गया था रशिया को ही काउंटर करने के लिए, और यूएसए की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसको चलाने में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 83। हाल ही में निम्न में से कौन सा देश अमेरिका के हेल फायर मिसाइल और MK-54 टर्पीडो खरीदेगा? हाल ही में निम्न में से कौन सा देश अमेरिका से हेल फायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा? लुआस, पाकिस्तान, भारत या वियतनाम? इसका सही उत्तर है भारत। भारत जो है वो अमेरिका से हेल फायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा। कौन? भारत। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 84 कि हाल ही में निम्न में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है? ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, फिर से बोलता हूं कि हाल ही में निम्न में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग, मतलब कि बेस्ट स्टैटिस्टिक आयोग बोले कमीशन का सदस्य चुना गया है? चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया या जापान? इसका सही उत्तर है भारत। भारत को चुना गया है यूएन के द्वारा सबसे अच्छा सांख्यिकी आयोग के लिए, कमीशन के लिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 85, कह रहा है कि हाल ही में ईरान ने 8 वर्ष में पहली बार किस देश में अपना राजदूत एम्बेसडर नियुक्त किया है? यूएई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर कनाडा? इसका सही उत्तर है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ईरान ने पहली बार 8 वर्षों में अपना राजदूत नियुक्त किया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 86 कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बाराक ने देश के पास परमाणु हथियार की पुष्टि की है? किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बाराक थे जिन्होंने ये पुष्टि कर दी है इस बात की कि हमारे पास परमाणु हथियार है? बांग्लादेश, ईरान, वियतनाम या फिर इजराइल? इजराइल ये सही है। इजराइल वैसे तो बहुत छोटा देश है, बट अपने आप में एक बॉम्ब है, आग का गोला है, बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट है। ठीक है ना। मोसाद यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है जो इतनी खतरनाक है, मतलब पूरे वर्ल्ड में वो टॉप 5 में रहती है। बहुत ही जबरदस्त, मतलब एकदम अलग पहचान है उसकी पूरे विश्व भर में। तो इजराइल एक बहुत ही जबरदस्त देश है भाई, एकदम पूरा का पूरा सेल्फ डिपेंडेंट रहता है, कोई आंख भी नहीं उठा सकता उसकी तरफ। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को वुड कार्विंग को जीआई टैग दिया गया है? मतलब कोई एक हमारा भारत का राज्य है जिसके वुड कार्विंग मतलब कि लकड़ी की कार्विंग
कुछ अच्छा बनाया जाता है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। कर्नाटक है, लद्दाख है, तमिलनाडु है या फिर केरल है। इसका सही उत्तर है लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश है ये, आपको पता है। और आपको बताना है कि यहाँ के अभी एलजी कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है लद्दाख के, है ना। जम्मू कश्मीर को तोड़ करके दो हिस्सों में बांटा गया। एक तरफ ईस्टर्न पार्ट जो है वो लद्दाख हो गया और इस तरफ जम्मू कश्मीर हो गया, वेस्टर्न वाला, जो ज्यादा पाकिस्तान के हिस्से को टच करता है। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय, देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए, मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस होता है उस दिन। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस विकास और शांति को बहाल करने के लिए कब मनाया गया? 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल। इसका सही उत्तर है 6 अप्रैल। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट इट डाउन। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय, नहीं राष्ट्रीय से कंफ्यूज मत कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय तो 29 अप्रैल को है, मेजर ध्यानचंद का बर्थडे है उस दिन, हॉकी का जादूगर। और क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? इजराइल, फ्रांस, जर्मनी या रूस? इसका सही उत्तर है इजराइल। देखिए मैंने अभी बताया था आपको कि इजराइल कितना शक्तिशाली देश है, कितना सेल्फ इंडिपेंडेंट है, कि हाल ही में किस देश ने अपना ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है इजराइल। जेरूसलम इसकी राजधानी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 90 के हाल में ही इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में सबसे ऊपर स्थान कौन से राज्य का है? आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक? इसका सही उत्तर है कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलोर है। और विधानसभा के चुनाव अभी होने वाले हैं कर्नाटक में। तो जस्टिस रिपोर्ट में मतलब कि यहाँ की जो जुडिशियरी है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। जस्टिस रिपोर्ट का मतलब यही होता है और इसने टॉप किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 91 की हाल ही में G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया गया? चेन्नई, कोहिमा, ऐजोल या फिर विशाखापट्टनम? इसका सही उत्तर है कोहिमा, जो कि नागालैंड की राजधानी है। और यहाँ पर G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 नाम के कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। और G20 जो है ये वर्ल्ड के टॉप जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं उनका ये समूह है ना। और भारत एक बढ़िया मुकाम पर पहुंचा हुआ है आजकल। यहाँ क्वेश्चन नंबर 92 में पहुंच चुके हैं कि हाल ही में डैश और चीन ने परिवहन, ऊर्जा और कृषि, संस्कृति, विज्ञान जैसे क्षेत्रों के कई आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। किस देश के साथ? चीन ने किसी देश के साथ में मिलकर के परिवहन, ऊर्जा, कृषि, संस्कृति और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में आर्थिक समझौते के लिए हस्ताक्षर किया है। कौन सा देश था? पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, फ्रांस या फिर ईरान? इसका सही उत्तर है फ्रांस। देखिए फ्रांस से भी चीन के अच्छे ताल्लुकात हैं, होशियार है बहुत ज्यादा चाइना। तो फ्रांस जिसकी राजधानी है पेरिस और इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इंपॉर्टेंट सवाल था। एफिल टावर यही है पेरिस में। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? देखिए शिक्षा गुणवत्ता, टीचर्स रिक्रूटमेंट या बाकी चीजों पे बेहतरीन शिक्षा हो सके, इसलिए किस राज्य की सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग मतलब कि एजुकेशन सर्विस रिक्रूटमेंट कमीशन, है ना, या सिलेक्शन कमीशन बोल सकते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? सबसे अच्छा जो उत्तर है इसका ये उत्तर प्रदेश है ना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित किया जाएगा ताकि यहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता जो है और बेहतरीन की जाए और स्किल आए और टैलेंटेड बच्चे आगे बढ़ें। इसलिए शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 94 में चलते हैं कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? गोल्डन लाइसेंस किस देश ने लॉन्च किया है निवेशकों को यानी कि इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए? बहरीन, जापान, भारत या फिर कतर? इसका सही उत्तर है बहरीन। आपको बताना है बहरीन की राजधानी कहां है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 कि हाल ही में किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया है? डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन कौन से बैंक ने किया है व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस, इंडियन या बंधन बैंक? इसका सही उत्तर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक भी बढ़िया काम कर रहा है भाई। हाल में ही किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन, है ना, ये सारी चीजें डिजिटल हो जाए एकदम बढ़िया से, तो इनको सहायता कर रहा है इसमें कौन? एक्सिस बैंक। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि हाल ही में चीन ने किस भारतीय राज्यों में 11 संस्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन है तो सबसे ज्यादा कहां उथल पुथल करता है, कहां बदमाशी करता है, कहां ज्यादा पंगे करता है वो? हिमाचल, अरुणाचल, सिक्किम या फिर उत्तराखंड? इसका सही उत्तर है अरुणाचल, जिसकी राजधानी है ईटानगर और काफी खूबसूरत राज्य है। और यहाँ चाइना बहुत दखलंदाजी करता है भारतीयों के साथ, है, तो उसने कहा है कि 11 स्थानों का नाम बदल देंगे। नहीं बदल, हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 कि हाल ही में अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? अमेरिका, भारत, चीन या रूस? इसका सही उत्तर है चीन। चीन जो है ये टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है चीन। टीबी मतलब कि ट्यूबरक्यूलोसिस मतलब है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 98 में आ चुके हैं कि जिग्मे नामग्याल वांगचुक, जानते ही होंगे आप, है ना, जिग्मे नामग्याल वांगचुक 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। वो किस देश के राजा हैं? नेपाल, कंबोडिया, भूटान या ब्रुनोई? इसका सही उत्तर है भूटान। जिग्मे नामग्याल वांगचुक, जिग्मे नामग्याल वांगचुक कहाँ के राजा हैं? ये हैं भूटान के राजा हैं। भूटान हमारा पड़ोसी देश है। और आप सोचिए कि हैप्पीनेस इंडेक्स में हमेशा ये टॉप 3 में रहता है। बहुत लोग खुशहाल रहते हैं भूटान के, खूबसूरत है, शांति प्रिय है, एकदम जबरदस्त, बहुत बढ़िया भूटान, है ना। अगला सवाल, हाल ही में गर्मी को मात देने के लिए निम्न में से किस राज्य ने कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है? तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक? इसका सही उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना में गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की गई है। कहां? तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 100 कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के साथ 10वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 2023 हुआ है? तो इसका ऐसे ही बता देता हूं, ट्रिक है ये, SLI फॉर समझ लीजिएगा श्रीलंका, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका। आप बताइए, हैंड इन हैंड एक भारत एक्सरसाइज करता है, ये किस देश के साथ करता है? एक और सवाल पूछता हूं कि सूर्य किरण किसके साथ अभ्यास करता है भारत? सूर्य किरण और हैंड इन हैंड, दो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और इस सीरीज का सबसे अंतिम सवाल 101 नंबर क्वेश्चन की निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मुख्यमंत्री स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, असम, तेलंगाना या उत्तराखंड? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। तो दिस वाज ऑल अबाउट द 5 सेट्स ऑफ सीरीज, जिसको हमने आपको बेस्ट अप्रैल महीने के 100 क्वेश्चन देने का प्रयास किया। इसे जरूर शेयर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर।